नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, देश में हर चीज के लिए अपनी पीठ थपथपाने वाली केंद्र में बैठी मोदी सरकार की दिल्ली हाईकोर्ट में गजब की फजीहत हो गई है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को ऐसी लताड़ लगाई कि सरकार के पास जवाब देने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। मतलब आप खुद सोचिए, रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के पार हो गया तो मोदी के मंत्री कहते हैं कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, रुपया अपना लेवल खुद बना लेगा। दिल्ली में दम घोटने वाले प्रदूषण की वजह से बढ़ते AQI पर केंद्र सरकार चुप है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं कि ये प्रदूषण सालों की विरासत है, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी तो ये कह रही हैं कि AQI एक टेम्परेचर है जिसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मापा जा सकता है। यहाँ तक कि पिछले कई दिनों से जो इंडिगो एयरलाइन संकट का सामना लोग कर रहे हैं, उस पर भी मोदी सरकार ने साफ कह दिया कि वो निजी एयरलाइन है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी देश में कुछ भी हो, देश जले, देश के लोग सांस की कमी से मरे, देश की जनता को कोई भी परेशानी हो, लेकिन बीजेपी वाले हर चीज में अपनी पीठ थपथपाने के लिए सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ते हुए खुद की वाहवाही ही करना चाहती है। लेकिन इसी बीच आज दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसी फटकार लगाई है जिससे केंद्र सरकार की बोलती बंद हो गई है। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले कई दिनों से भारी संकट में है। सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, घंटों घंटों की देरी से यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, लोगों की यात्राएं बिगड़ रही हैं, विदेश से आने जाने वाले लोग परेशान हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पूरे संकट के दौरान केंद्र सरकार लगभग गायब दिखाई दी। सरकार की ओर से ना कोई ठोस बयान सामने आया, ना कोई तत्काल दखल, ना कोई जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की गई। इसी चुप्पी और ढिलाई पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे सीधे केंद्र से कड़े सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि आखिर केंद्र सरकार इतने समय से क्या कर रही थी, स्थिति को पहले ही क्यों नहीं संभाला गया। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ अदालत के नहीं बल्कि हजारों यात्रियों के दिल की आवाज भी है, क्योंकि कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि देश की सबसे व्यस्त एयरलाइन के अचानक ढहने जैसी स्थिति में सरकार कैसे खामोश रह गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से सीधा सवाल किया कि जब आपको पता था कि समस्या बढ़ रही है तो आपने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए। कोर्ट का ये रुख साफ बताता है कि मामला सिर्फ एक एयरलाइन का नहीं बल्कि पूरे एविएशन सिस्टम की नाकामी का है और ये नाकामी सीधे तौर पर केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग और नियंत्रण की लापरवाही दिखाती है। कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी गड़बड़ी एक झटके में नहीं होती है, इसके संकेत पहले से मिल रहे होंगे, लेकिन सरकार या फिर DGCA ने उन संकेतों को या तो देखा नहीं या फिर देखकर भी अनदेखा कर दिया। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं और दोनों पर ही सवाल केंद्र सरकार पर उठते हैं। कोर्ट ने यहां तक कहा कि यात्रियों को ऐसी स्थिति में फंसने देना केंद्र सरकार की गंभीर विफलता है। ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मोदी सरकार हमेशा दावा करती है कि उसके शासन में व्यवस्था मजबूत है, लेकिन इंडिगो का ये संकट मोदी सरकार के उस दावे पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा गया जिसके जरिए मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। वहीं इंडिगो एयरलाइन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 बड़े आदेश देते हुए कहा कि इंडिगो DGCA नियमों के अनुसार सभी प्रभावित यात्रियों को मुआवजा दे, साथ ही अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो नुकसान की भरपाई भी की जाए, मंत्रालय इसे मॉनिटर करे। वहीं दूसरी एडवाइस थी कि मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें, केंद्र सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करे। सरकार के पास DGCA द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति है। सेक्शन 19 लाइसेंस या फिर अप्रूवल सर्टिफिकेट को प्रबंधित, निलंबित या रद्द करने का पावर देता है। इस अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान है, नियमों का पालन न करने पर जुर्माना और 2 साल तक की कैद या फिर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। वहीं चौथा आदेश दिया गया कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो और स्थिति सामान्य हो जाए, पर्याप्त स्टाफ और पायलटों की भर्ती की जाए। यानी कि इंडिगो में तकनीकी समस्या, स्टाफ की कमी और अचानक ऑपरेशनल गड़बड़ियों ने मिलकर पूरा सिस्टम हिला दिया है। कई रूट्स पर पायलट उपलब्ध नहीं, कई जगहों पर क्रू की शिफ्टिंग मैनेजमेंट फेल हुई है, तो कुछ सेक्टर्स में मेंटेनेंस की मजबूरी, और इन सब के बावजूद एयरलाइन की तरफ से यात्रियों को ठीक से जानकारी तक नहीं दी गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार को यह सब पता नहीं था? क्या DGCA ये सब देख परखने की जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी? ऐसा हो ही नहीं सकता
सकता कि इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइट ऑपरेशंस बिगड़े और सरकार को खबर ही ना हो, बल्कि इसका मतलब साफ है कि या तो सरकार सो रही थी या फिर जानबूझकर चुप थी। वजह चाहे जो हो, लेकिन दोनों ही स्थितियों में जवाबदेही तय करनी ही होगी। जब सरकार टैक्स के पैसे से बनने वाले नियमों से एयरलाइंस को चलाती है तो मुश्किल के समय जिम्मेदारी भी उसकी ही बनती है। लेकिन इंडिगो संकट में सरकार का रोल बस दर्शक जैसा ही दिखाई दिया। जहां इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी ने हजारों लोगों को मुश्किलों में डाल दिया। किसी को नौकरी पर समय से पहुंचना था, वो फंसा रह गया। किसी को विदेश कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़नी थी, उसकी पूरी यात्रा टूट गई। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं घंटों तक कुर्सियों पर बैठे इंतजार कर रहे। यहां तक कि कई एयरपोर्ट्स पर तो खाने पीने तक की सही व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से लोग गुस्से में एयरलाइन काउंटरों पर भिड़ते रहे। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ना मदद आई, ना कोई हेल्पलाइन एक्टिव हुई है। यानी देश के एविएशन सेक्टर की हकीकत को इस घटना ने सभी के सामने लाकर रख दिया है। कागजों में चाहे कितनी भी उपलब्धियां दिखा ली जाएं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि एक एयरलाइन के लड़खड़ाने पर पूरा सिस्टम चरमरा कर गिर जाता है। जो देश दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, वही देश की सबसे बड़ी एयरलाइन संभाली नहीं जा रही है। वहीं इंडिगो संकट को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो की गड़बड़ी पर सिर्फ एयरलाइन ही नहीं, बल्कि डीजीसीए के कामकाज की भी जांच होगी। मंत्री ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी और कहा कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी और उचित कार्रवाई की जाएगी। जबकि इंडिगो संकट का असर अब राजनीतिक गलियारों में भी दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि मोदी सरकार एविएशन सेक्टर को सिर्फ प्रचार के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन जब असली संकट आता है तो सरकार या तो गायब हो जाती है या जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लेती है। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार ने विपक्ष के हमलों को और भी ज्यादा हथियार दे दिया है। कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि जब भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ढहने पर है, तब सरकार आखिर कर क्या रही है। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार अपनी छवि बचाने में इतनी व्यस्त है कि असल समस्याओं की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। और सच भी यही है, क्योंकि इंडिगो का यह संकट सिर्फ एयरलाइन का मुद्दा नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक विफलता है और इस विफलता की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार से कोई नहीं छीन सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणियां अब सिर्फ सवाल नहीं है, वो एक संकेत है कि अब एविएशन सेक्टर की मॉनिटरिंग का ढांचा बदलना पड़ेगा। कोर्ट ने सरकार को यह संदेश दे दिए हैं कि सिर्फ गाइडलाइन जारी करने से कोई काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर जिम्मेदारी तय करनी होगी और गलतियों पर जवाब भी देना होगा। अगर सरकार अब भी नहीं जागी और समझी, तो आने वाले समय में एयरलाइंस की ऐसी घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इंडिगो अकेली एयरलाइन नहीं है। जहां जहां सिस्टम कमजोर है, वहां ऐसी स्थिति कभी भी बन सकती है। इसलिए अदालत की यह फटकार सरकार के लिए चेतावनी है कि लापरवाही छोड़कर सक्रिय भूमिका निभाओ, वरना भविष्य में जनता की नाराजगी और अदालत की कार्रवाई दोनों ही बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर इंडिगो संकट ने देश के प्रशासनिक ढांचे को आईना दिखा दिया है। जब फ्लाइट्स रद्द हो रही थी, तब लोग मदद के लिए इधर-उधर भटक रहे थे, लेकिन सरकार कहीं भी दिखाई नहीं दी। डीजीसीए खामोश रहा, एविएशन मिनिस्ट्री की चुप्पी ने लोगों का भरोसा कमजोर किया और अब कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों ने सरकार को जवाबदेही की कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि एयरलाइन की दिक्कत सिर्फ कंपनी की नहीं, बल्कि सिस्टम की खराब प्लानिंग और निगरानी की वजह से हुआ है। और अगर सरकार समय रहते नहीं संभलती है, तो इंडिगो का यह संकट एक बड़ी चेतावनी की तरह इतिहास में दर्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से अपनी पीठ थपथपाने वाली मोदी सरकार कहीं भी मुंह छिपाने के काबिल नहीं बचेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपके क्या कुछ विचार है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।